दोस्तों, क्या आपको पता है लाफिंग बुद्धा कौन थे? आखिर क्या बात है? इसके पीछे का क्या रीजन है कि लोग उनकी एक छोटी सी ही मूर्ति अपने घर पर रखना शुभ मानते हैं? दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बौद्ध कहलाता है। महात्मा बौद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के होतेई थे। कहा जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वो जहां जाते लोगों को हंसाते और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लग गए। इसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। दुनिया में खुशियां बांटने के होतोई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों ने भी दुनिया में फैलाया और होतोई का इस स्तर पर प्रचार किया कि चीनी लोग उन्हें भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना जाने लगा। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया। कहा जाता है कि होतोई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि खुद हंसा करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ही उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफों में उलझकर रो रहे हैं। होतेई के साथ रहते हुए लोगों ने जाना कि बिना किसी कारण के भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब तो आप भी जान चुके होंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का क्या उद्देश्य था। आप ये समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफों में डूबे रहने से समस्या का हल नहीं होता। ऐसे में क्यों ना अपने नज़रिए को बदला जाए और अपने जीवन में भी मुस्कुराने और मुस्कान बांटने का एक छोटा सा उद्देश्य बनाया जाए, जो आपके चारों तरफ सिर्फ मुस्कुराहटें भर दे और आप जीवन का असली आनंद उठा सकें।